गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। दिस इज विशाखा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ब। ओके, सो इनमें से किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के अलग अलग एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको आयोजित करता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम्स लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एआर या एसएसबी का एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। हर रोज सुबह 8 बजे आपके लिए एक वीडियो रिलीज किया जाता है जो कि आपको देखना है, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, तो अभी हमारे सामने है व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब कहते किसे हैं? We have already covered adjectives in the earlier classes. हम पहले के कुछ क्लासेस में adjectives का टॉपिक कर चुके हैं। क्या था एडजेक्टिव? एडजेक्टिव था एक ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनको डिस्क्राइब करता है, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना, विशेषण बोलते हैं। अब ये एडवर्ब क्या है? एडवर्ब यानी एक ऐसा शब्द जो तीनों को मॉडिफाई कर सकता है। कौन कौन है वो तीनों? एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब को हम क्या बोलेंगे, कि किसे हम एडवर्ब बोलते हैं? An adverb is a word. An adverb is a word which modifies. Which modifies किसको किसको मॉडिफाई कर सकता है? एडजेक्टिव को, ठीक है, वर्ब को, एंड एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई कर सकता है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? एडवर्ब यानी एक ऐसा शब्द है जो तीनों को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, वर्ब को एंड एडवर्ब को। कैसे ये तीनों को मॉडिफाई करता है देखते हैं। शैल आई राइट इट इन हिंदी? ठीक है, एडवर्ब यानी एक ऐसा शब्द जो बाकी तीनों को मॉडिफाई करता है। शी इज वॉकिंग। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर स्लोली है, यहाँ पर ही सेंटेंस खत्म हो रहा है। शी इज वॉकिंग क्या अर्थ होता है? वह चल रही है। शी है तो वो लड़की चल रही है, सेंटेंस पूर्ण है। यस, कोई दिक्कत नहीं है। वो चल रही है। अब शी क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। एंड ये वॉकिंग क्या है? ये हमारा वर्ब टाइप 4 है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। एंड ये हम इसको मेन वर्ब बोलते हैं। शी इज वॉकिंग, वह चल रही है। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वो कैसे चल रही है। मेरा सवाल है, हाउ इज शी वॉकिंग? उसके चलने का तरीका कैसे है? चलना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है, एक्शन है। अब इस वर्ब को मॉडिफाई करना है कि वो स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, तो बोला जा रहा है शी इज वॉकिंग स्लोली। वह कैसे चल रही है? धीरे चल रही है। तो स्लोली ये जो शब्द है वो इस क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो चल तो रही है लेकिन स्लो चल रही है। तो वर्ब को मॉडिफाई जो शब्द करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो स्लोली क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। शी इज इंटेलिजेंट। थोड़ी देर के लिए इस वेरी शब्द को भूल जाइए।
शी इज इंटेलिजेंट, वो कैसी है, बहुत बुद्धिमान है, होशियार है। शी क्या हो गया, शी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, एंड इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। शी इज इंटेलिजेंट। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। उसका एक क्वांटिटी होगा, यानी कम है, ज्यादा है, इस टाइप से, कि वो कितने मात्रा में, क्वांटिटी वर्ड इज नॉट द राइट, बट कितने मात्रा में वो इंटेलिजेंट है, या कितने, हाउ कैन आई से, कितनी इंटेलिजेंट है, दैट इज इट। कम है, ज्यादा है, 100 है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है, बहुत अच्छा उसका कंप्रीहेंशन है। आई वॉन्टेड टू नो कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, मुझे बोलना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वर्ड यूज किया है वेरी। तो ये जो वेरी वर्ड है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, इंटेलिजेंट के बारे में ही बात कर रहा है। शी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत वेरी वर्ड इंटेलिजेंट की ही, इंटेलिजेंट के ही शब्द को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ पर एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज वॉकिंग स्लोली, वह चल रही है, बट कैसे चल रही है, स्लोली चल रही है। तो शी इज वॉकिंग, शी हो गया प्रोनाउन, इज हो गया वर्ब, वॉकिंग हो गया वर्ब टाइप 4, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एंड स्लोली हो गया एडवर्ब। वो स्लोली चल रही है, लेकिन कितना स्लो चल रही है, तो हमने बोला वो बहुत स्लो चल रही है। इस सेंटेंस में ये वेरी जो है ना, ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली एडवर्ब है, लेकिन बहुत स्लो बोलना है, तो हमने वेरी शब्द का प्रयोग किया है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, फिर एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, एंड एडवर्ब को भी एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ये डेफिनेशन होता है एडवर्ब का, कि एडवर्ब इन तीनों को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एंड एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई करता है। एंड एडजेक्टिव की विशेषता क्या होती है कि ये नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। ओके, अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के ऊपर। काइंड्स ऑफ बोलिए या टाइप्स ऑफ बोलिए, एक ही है, यानी क्या, एडवर्ब के अलग अलग प्रकार के ऊपर देखते हैं कौन कौन से एडवर्ब के प्रकार है। सबसे पहला आया है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी वो सारे शब्द इसमें आएंगे जो समय को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर, आई रिच्ड ऑफिस बिफोर यू, मैं आपसे पहले ऑफिस पहुंची। आई रिच्ड ऑफिस बिफोर यू, मैं ऑफिस तो पहुंची लेकिन आपसे पहले पहुंची, ठीक है। यू रिच्ड ऑफिस 10 मिनट्स अगो, आप कब पहुंचे ऑफिस, 10 मिनट पहले। यू reached office 10 minutes ago, but I reached office an hour ago. आप 10 मिनट पहले ऑफिस में पहुंचे, ठीक है। आई कॉल्ड यू yesterday, कल मैंने आपको कॉल किया था, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले से ही अपना काम कर रखा है, ठीक है। आई हैव नेवर विजिटेड बेंगलुरु, मैंने कभी भी बैंगलोर को विजिट नहीं किया है। नेवर का मीनिंग क्या है, कभी नहीं जीवन में। तो ये सारे वो शब्द है जो समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं। लेटली का मीनिंग क्या होता है, रिसेंटली, हाल ही फिलहाल में। येट शब्द का मीनिंग क्या है, इट इज लाइक स्टिल, अभी भी। आई हैव नॉट डाउनलोडेड हॉल टिकट येट, इसका मीनिंग है मैंने अब तक, मैंने अभी भी अपना हॉल टिकट, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। दिस इज इट।
I will soon come to your home. मैं जल्द ही आपके घर पहुंचूंगी. What is the meaning of soon? जल्द ही. What is lately? हाल ही फिलहाल में. ओके. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी चीज का बारंबारिता. ठीक है. आप वो रोज करते हो, महीने में एक बार करते हो, 10 दिन में एक बार करते हो, साल में एक बार करते हो, या दिन में 4 बार करते हो. कोई भी चीज, एक्सरसाइज हो गया, स्टडी हो गया, कुछ भी. सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभार. यूजुअली होता है अक्सर. ओह माय गॉड. ठीक है. यूजुअली आमतौर पर. ऑफन होता है आपका अक्सर. ऑलवेज हमेशा. वंस एक आध बार. सेल्डम कभी कभी. आई ऑलवेज फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. मैं हमेशा अपना काम समय पर पूरा करती हूँ. ठीक है. आई रेयरली गो टू दिल्ली. मैं मुश्किल से, मतलब दुर्लभ है. रेयरली का मीनिंग क्या होता है? दुर्लभ. ऐसे नहीं कि कभी नहीं करेंगे, बट रेयर है. ठीक है. सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी यानी क्या? किसी चीज को होने की बारंबारिता. ओके. एडवर्ब ऑफ प्लेस. मैंने आपको बोला कम हियर, यानी क्या? यहाँ आइए. तो हियर शब्द क्या है? एडवर्ब है. एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी क्या? वो सारे शब्द जो जगह को डिनोट करेंगे उनको बोला जा सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्या बोलेंगे? सिट डाउन यानी क्या? नीचे बैठिए. लुक अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखिए. डोंट सीट, डोंट सीट नियर मी, मेरे पास में मत बैठिए. स्टे अवे यानी दूर रहिए. नेक्स्ट इज गो डाउन यानी नीचे जाइए. सो ये सारे शब्द है जो समय को नहीं, जगह को डिनोट कर रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को करने का स्टाइल, किसी चीज को करने का तरीका, किसी चीज को करने का ढंग, पद्धति कह सकते हो. ठीक है. कोई चीज हो रही है लेकिन कैसे? इसको यूजुअली हाउ से आंसर सवाल करो तो इसका जवाब मिल जाता है. ओके. शी स्पीक्स, वो बोलती है. ठीक है. शी स्पीक्स, वो बोलती है. लेकिन मैंने पूछा कैसे बोलती है वो बोलती तो है, लेकिन कैसे बोलती है? उसके बोलने का तरीका कैसा है, मैनर कैसा है? तो आपने बोला शी स्पीक्स. कैसे? क्लियरली, वो बहुत स्पष्टता के साथ बोलती है. ठीक है. शी फाइट्स, वो लड़ती है. लेकिन कैसे लड़ती है? शी फाइट्स ब्रेवली. शी सॉल्व्स द क्वेश्चंस ऑन टाइम, वह सवाल समय पे सॉल्व करती है. बट हाउ? इजीली. इजीली यानी बहुत आराम से, बहुत ज्यादा कठिनाइयों के साथ नहीं. शी इजीली सॉल्व्स क्वेश्चंस ऑन टाइम. वो आराम से यानी बिना ज्यादा कठिनाइयों से गुजरते हुए आराम से सवालों को हल कर लेती है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या रहेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर में वो शब्द रहेंगे जो बताएंगे कि कार्य करने का, कृति करने का तरीका कैसे हुआ है, ढंग कैसे है. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. अफर्मेशन क्या होता है? किसी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म करना. निगेशन होता है थोड़ा सा निगेटिव मीनिंग देने वाला शब्द. फॉर एग्जाम्पल, सर्टनली. सर्टनली आई विल हेल्प यू. सर्टनली का मीनिंग है निश्चित तौर पर कि मैं आपकी मदद करूंगी. ऑब्वियसली
ऑब्वियसली शी शुड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, जाहिर सी बात है उसको माफी मांगनी चाहिए, माफी के लिए पूछना चाहिए। अनडाउटेडली आई विल हेल्प यू, बिना किसी शक संदेह के मैं आपकी मदद करूंगी। नेवर, नेवर क्या होता है? कभी नहीं। आई विल नेवर डू एनी बैड वर्क या रॉन्ग वर्क कहे कि मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगी, ठीक है। नेवर स्पीक लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई आई हार्डली गेट टाइम टू वॉच मूवीज, मुझे मुश्किल से मूवी देखने के लिए टाइम मिलता है। तो ये सारे जो वर्ड्स है यहाँ से शुरू हो रहे हैं अनडाउटेडली, बिना किसी संदेह से। नॉट नहीं, नो नहीं, नेवर कभी नहीं, देन हार्डली, स्केर्सली एंड बेयरली, तीनों का मीनिंग होता है मुश्किल से। बेयरली आई गेट टाइम, स्केर्सली आई गेट टाइम, हार्डली आई गेट टाइम, यानी मुश्किल से मुझे समय मिलता है, कोई चीज करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप दिन भर इतना पढ़ते हो कि आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता है कि सोशल मीडिया चेक करे या इंस्टाग्राम फेसबुक को ज्वाइन करे, है ना। तो समय ही नहीं है आपके पास। बेयरली यू गेट टाइम टू चेक योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, इस तरीके से। नोवेयर, कहीं नहीं, ठीक है। सेल्डम, कभी कभार, एंड वी हैव कवर्ड द रेस्ट। एडवर्ब ऑफ डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा 25 से एग्जाम है, तो मैंने कहा आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए पूरी तैयार हूं, ठीक है। किसी ने बोला कितनी तैयार हो, पूरा तैयार हो यानी कितनी तैयार हो, तो मैंने बोला आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, यानी मैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तैयार हूं, पूरी तरीके से तैयार हूं इज द राइट वर्ड, फुल्ली, पूर्णतः। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या होते हैं ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो सवाल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ सकता है आपका वाई, वेयर एंड हाउ। सो इफ आई आस्क यू वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट टूडे, आज आपको लेट क्यों हुआ है। ओके, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर नोटबुक, आपकी नोटबुक, पुस्तिका कहाँ पर है। तो ये जो सारे वर्ड्स है ये क्या है? आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। देन वी हैव रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन से हैं आपके पास? व्हेन है, वाई है एंड वेयर है। इनको यूज करने से क्या होता है, जो एक फिक्स आपका स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर, ओ माय गॉश, जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स स्ट्रक्चर कौन सा है? फिक्स स्ट्रक्चर है आपका preposition प्लस which। इसको रिमूव करने का काम ये रिलेटिव एडवर्ब्स करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द रेस्टोरेंट इन विच, वेयर के जगह पे यहां पर इन विच का भी प्रयोग हो सकता है। The restaurant in which we ate last Friday was really good. वह वाला रेस्टोरेंट जहां पर हमने पिछले शुक्रवार को खाना खाया था वो कैसा था? वाकई में अच्छा था,
गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है, रियली क्या है एडवर्ब है। अगेन यहाँ पर भी एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एंड वेयर क्या है आपका, वेयर जो है आपका रिलेटिव एडवर्ब है। ये जो रिलेटिव एडवर्ब है ये दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव एडवर्ब एडजेक्टिव को भी इंट्रोड्यूस ओ एडजेक्टिव क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करता है। लेट्स डिलीट, इट इज डिस्टर्बिंग इन द मिडल ऑफ द क्लास। यस, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब का काम दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का होता है। रिलेटिव एडवर्ब से जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है प्रीपोजिशन प्लस विच का, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही वाज बोर्न इन द ईयर When I left India, वो उस साल पैदा हुआ, उसने उस साल जन्म लिया जिस साल मैं इंडिया छोड़कर चला गया। He was born in the year in which I left India, वो उस समय पैदा हुआ जब मैं भारत छोड़ के चला गया। So when क्या है आपका रिलेटिव एडवर्ब है। He does not like to stay at the hotel where they are staying. उसको उस होटल में ठहरना, स्टे करना अच्छा नहीं लगता है जहां पर अभी वो ठहर रहे हैं। He does not like to stay at the hotel in which या at which they are staying. Both are correct, कोई भी यूज किया जा सकता है। ओके यहाँ पर था आपका बेसिक एडवर्ब क्या होता है एंड एडवर्ब के टाइप्स कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन एक एक एडवर्ब के रूल्स को कवर करते हैं। एडवर्ब का पहला रूल यही कहता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को तीनों को मॉडिफाई करता है। लेट्स सी। हर एक्ट वॉज रिमार्केबल। अब यहाँ पर आपका नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है हर एक्ट, उसका एक्ट, यानी उसने जो नाटक प्रस्तुत किया, उसने जो सीन किया, उसका जो कैरेक्टर था, उसका जो पात्र था वो कैसा था, रिमार्केबल था। रिमार्केबल यानी सच में बहुत अच्छा था, काबिले तारीफ था, नोटेबल था। ठीक है, मार्क करने लायक था। यस, दैट शी एक्टेड फैंटास्टिकली। हर एक्ट वाज रिमार्केबल। हर एक्ट ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक नाउन है ना। तो उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, रिमार्केबल शब्द कर रहा है। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। ठीक है, शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए उसने रिमार्केबली यानी बहुत अच्छे से कार्य किया, एक्ट किया। ओके, शी एक्टेड। अब एक्टेड क्या है, ये एक वर्ब है। शी एक्टेड टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए उसने एक्ट किया, कार्य किया, जो भी कुछ है वो किया। ओके, लेकिन कैसे किया, ये सवाल अगर हम करते हैं तो हमें रिमार्केबली का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि है एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, शी रैन क्विकर देन आई, वह मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ी। रन क्या है यहाँ पर, वर्ब है, एंड वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। शी रैन क्विकर देन आई, वो मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ी। तुलना दो सब्जेक्ट के बीच में होती है या दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। शी की तुलना हो रही है आई के साथ। शी क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए आई भी के क्या है, मी नहीं है, सब्जेक्टिव केस में ही आया है। सो ऑल द थ्री सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब अगला रूल आया है, एडवर्ब ऑफ टाइम जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहता है, जिस वर्ब को मॉडिफाई करने वाले हो उस वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ टाइम को प्लेस किया जाना चाहिए। अभी हमने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से शब्द होते हैं, जो समय को डिनोट कर रहे हैं, जो समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं कि ये
एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और ऐसा वाला एडवर्ब जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके पहले आना चाहिए। ओके, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, ऑलरेडी पहले से ही, जस्ट अभी अभी। जस्ट के बहुत सारे मीनिंग है। एक है जस्ट का मीनिंग ऐसे ही, जस्ट कॉल्ड यू, ऐसे ही कॉल किया। दूसरा है जस्ट रीच्ड, अभी अभी पहुंचा हूं, ठीक है। या फिर दिस इज नॉट जस्ट, ये न्याय्य नहीं है। जस्ट, इसी से फिर जस्टिस भी बनता है। ओके, नेवर कभी नहीं, एवर कभी भी, ठीक है। जैसे हैव आई एवर कॉल्ड यू, क्या मैंने आपको कभी भी कॉल किया है? समटाइम्स, कभी कभी। देन फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर, ज्यादा बार। ओके, जनरली सामान्य तौर पर, रिसेंटली, लेटली अभी अभी, हाल ही फिलहाल में, यूजुअली आम तौर पर, सेल्डम कभी कभार, हार्डली मुश्किल से एक आध बार, रेयरली दुर्लभ, ठीक है। फिर नॉर्मली सामान्य तौर पर। तो रूल क्या कह रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को जो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला है उसके पहले रखिए। तो देखते हैं क्या है। माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, मेरा भाई अक्सर हर रविवार को आता है। तो ये ऑफन क्या है? इसीलिए हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा था। एडवर्ब के टाइम पढ़ने के पहले, पढ़ने के पीछे का रीजन यही था। ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये जिस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उसके पहले आना चाहिए। माई ब्रदर ऑफन कम्स, ऐसे रहेगा ये सेंटेंस। माई ब्रदर ऑफन कम्स, जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसके पहले आना चाहिए। एंड बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। माई ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे, ठीक है। ही यूजुअली, सॉरी, ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे। यूजुअली आमतौर पर, यानी वो चीज होती ही है। वह आमतौर पर फ्राइडे को मूवी देखने जाता है। इसका मतलब ये नहीं है हर फ्राइडे जाता है। अगर किसी फ्राइडे उसको कोई काम आ गया तो हो सकता है वो सैटरडे को भी जाए, लेकिन यूजुअली आमतौर पर अगर कोई काम ना आए, कोई बाधा ना आए, तो वो फ्राइडे को मूवी देखने जाता है। अब यहाँ पर ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे। यूजुअली क्या है? यूजुअली भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको वर्ब के पहले आना चाहिए था, isn't it? Yes. So he, क्या लिखेंगे? He usually goes to the movie। बाकी का सेंटेंस as it is आएगा। ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, दोनों में एक ही गलती है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को वर्ब के बाद में रखा है, यहां पर भी एंड यहां पर भी। नेक्स्ट वन, ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बारे में कभी बुराई नहीं करता है। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड, यहाँ पर ठीक है, वर्ब है एंड वर्ब के पहले ही एडवर्ब का प्रयोग कर दिया है। नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये वर्ब बीच में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड रूल हमें अगली स्लाइड में पढ़ना है। तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। किसे कहते हैं ट्रांजिटिव एंड किसे कहते हैं इनट्रांजिटिव? आपने ट्रांस शब्द सुना है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन, सुना है ये शब्द? ठीक है। तो ट्रांस होता है, ट्रांसफर होता है आगे किया, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह कुछ यातायात हुआ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। समायरा प्लेड द पियानो। तो समायरा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। प्लेड क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब इस वर्ब को सवाल पूछिए। सवाल क्या पूछोगे? व्हाट पूछ सकते हैं,
whom भी पूछ सकते हैं। समायरा प्लेड वॉट, यह जरूरत वॉट की है। समायरा प्लेड वॉट, समायरा ने पियानो बजाया। तो मैंने पूछा समायरा ने क्या बजाया, समायरा प्लेड वॉट। तो जवाब क्या आता है, द पियानो। यानी इस वर्ब की जो एक्शन है वो आगे ऑब्जेक्ट पर कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वर्ब जो है उसका एक्शन आगे सब्जेक्ट की ओर जा रहा है। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के द्वारा एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रही है, आगे जा रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई एम ट्राइंग कि जितना सिंपल तरीके से हो उतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करे। शी इज सॉरी, समायरा प्लेड द पियानो, समायरा प्लेड द पियानो में प्लेड वर्ब को सवाल किया कि समायरा ने क्या बजाया। तो जवाब आया द पियानो, यानी एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर जा रही है। तो प्लेड शब्द क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मायरा लाफ्ड हार्टली, हार्टली बहुत आनंद से, सच्चे मन से, उल्लास तरीके से, ठीक है, खुशी से। मायरा लाफ्ड हार्टली, सेम चीज करते हैं। मायरा हो गया सब्जेक्ट, लाफ्ड हंसी हो गया वर्ब। मायरा लाफ्ड, इसको अभी व्हाट से सवाल करिए। मायरा लाफ्ड व्हाट, इसकी एक्शन, इस वर्ब की एक्शन आगे नहीं जा रही है, यहीं पर फिनिश हो रहा है। ऐसे वर्ब को क्या बोला जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है, जिसकी एक्शन, जिसकी क्रिया आगे ऑब्जेक्ट पर नहीं जा रही है, आगे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब आते हैं रूल पर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, शी स्पीक्स, वो बोलती है, लेकिन कैसे, बहुत क्लियरली बोलती है, शी स्पीक्स क्लियरली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल कहता है कि क्या, प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या रखो, एडवर्ब ऑफ मैनर रखो। एंड ट्रांजिटिव वर्ब है तो दोनों जगह पे रख सकते हो, वर्ब के पहले भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर को रख सकते हो, या वर्ब के बाद भी एडवर्ब ऑफ मैनर को रख सकते हो। ठीक है, दिनेश रिटर्न्ड, दिनेश हो गया सब्जेक्ट, रिटर्न्ड क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब को सवाल करिए, दिनेश रिटर्न्ड व्हाट, दिनेश ने लौटाया, वापस किया क्या। एक्शन ऑब्जेक्ट पर जा ही नहीं रही है ना, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है जब, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और रूल क्या कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर को इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रखिए, यहां पर सही है। अगर दिनेश इमीडिएटली रिटर्न्ड, अगर ऐसा होता तो दो चीजें हैं, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बहुत ज्यादा गलती नहीं है, हम बोलते हैं स्पोकन में से कि दिनेश इमीडिएटली रिटर्न्ड द पार्सल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल रिटर्न ग्रामर, व्हेन इट कम्स टू ग्रामर ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हमें ग्रामर के रूल्स फॉलो करना है। एंड ग्रामर का रूल कहता है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद में आएगा। वेयरएज या हाउएवर भी कह सकते हो, वेयरएज की जगह पे जब कॉन्ट्रास्टिंग बताना होता है कि नॉर्मल ये है, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जो अपनी एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो दोनों जगह पे रखा जा सकता है, बिफोर वर्ब भी रख सकते हो या आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब भी रख सकते हो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कार्तिक ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, कार्तिक ने ये जो इंसिडेंट है वो मुझे बताया, नरेट किया। ठीक है, कार्तिक ब्रीफली नरेटेड, ये वर्ब है, इसको सवाल करिए व्हाट, द इंसिडेंट, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन आगे ऑब्जेक्ट पर कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कार्तिक नरेटेड व्हाट, द इंसिडेंट। अब यहां क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के पहले रख रहे हो,
तो भी करेक्ट है, एंड वर्ब के बाद में रख रहे हो तो भी करेक्ट है. बोथ द एग्जाम्पल्स आर करेक्ट. यहाँ पर ब्रीफली ये एडवर्ब वर्ब के पहले रखा है, यहाँ पर वर्ब के बाद में रखा है. दोनों करेक्ट है. क्यों? क्योंकि नरेटेट ये शब्द एक ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में आया है जिसका अपना ऑब्जेक्ट है, इसलिए. ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं. ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट. पिछली रात को वो शांति से सोया था. ही साउंडली स्लेप्ट. स्लेप्ट व्हाट? क्या? वर्ब को सवाल करिए व्हाट से. इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही एक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है. इसका मतलब ये स्लेप्ट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है. अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद में यानी यहाँ होना चाहिए. लेट्स राइट. ही स्लेप्ट साउंडली. ही slept soundly last night. पिछली रात को वह अच्छा सोया था. Got it? ये हमारा एडवर्ब है. ये इंट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण एडवर्ब ऑफ मैनर का जगह बदल गई है. अब आते हैं दूसरे रूल के ऊपर, लेकिन दूसरा रूल पढ़ने से पहले हमें एक और चीज सीखनी है. वो है इन्वर्जन ऑफ द वर्ड, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड. लेकिन उसके भी पहले नॉर्मल ऑर्डर क्या रहता है सेंटेंस का वो देखते हैं. ओके, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स बिफोर द वर्ब, द सेंटेंस इज इन नेचुरल नॉर्मल ऑर्डर. ठीक है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया है या सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि नॉर्मल ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर है. वर्ब है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. When subject of the sentence comes before verb, जब verb के पहले sentence का subject आता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है? नॉर्मल ऑर्डर है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज. मुझे आम पसंद है. लाइक हो गया वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट. तो ये क्या है? नॉर्मल ऑर्डर है. ओके, द डॉग रैन डाउन द स्ट्रीट. द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है. रैन क्या है? वर्ब है. तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नॉर्मल ऑर्डर. डॉग, माई डॉग इज हियर. माई डॉग सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब एंड ये हो गया एडवर्ब. तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑर्डर जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर फॉलो होता है. अब दूसरा है इन्वर्टेड ऑर्डर, इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर, जहां पर होता क्या है? व्हेन द वर्ब और पार्ट ऑफ वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पहले एक तो वर्ब या वर्ब का कुछ हिस्सा अगर आता है तो चेंज हो गया ना, उल्टा हो गया. इसी को बोला जाता है इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर. हियर इज माई डॉग. माई डॉग सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है ना. अक्सर क्या है? माई डॉग इज हियर. माई डॉग इज हियर. मेरा कुत्ता यहाँ है. ठीक है, यानी इज वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट. यहाँ पर चेंज हुआ है, पहले वर्ब आया है बाद में सब्जेक्ट आया है. शुरुआत कहाँ से हुई है? एडवर्ब से हो रही है. तो बस यही है रूल कि अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है तो इन्वर्जन ऑफ द वर्ब होता है. इन्वर्जन ऑफ द वर्ब यानी क्या? एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. हियर इज माई डॉग का ट्रांसलेशन क्या हो गया? यहाँ है मेरा कुत्ता. ठीक है,
नेक्स्ट रूल इज, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो रही है तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अब एम्फेसिस क्या होता है? जोर बढ़ाने के लिए। ये बात, ये सेंटेंस, ये पॉइंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसकी इतनी अहमियत है, ये बताने के लिए, इस बात को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एम्फेसिस क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं इंग्लिश भाषा में, उसमें से ये एक है कि सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है। अब रूल क्या कहता है? सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो रही है तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा। इन्वर्जन ऑफ द वर्ब के अनुसार पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट आएगा। देखते हैं। सेल्डम ही विजिट्स हीज पेरेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? सेल्डम एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं हम। अब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है तो उसके बाद क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, तो सेंटेंस तो गलत हो गया है ना। ठीक कैसे करें? सेल्डम, अब टेंस देखिए कौन सा है, कौन सा टेंस लग रहा है? विजिट्स, V1+S, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यस, फिर आपको लगने वाला है हेल्पिंग वर्ब। सेल्डम डज, सेल्डम डज ही। अब विजिट्स लिखेंगे क्या? नहीं, डज आने के बाद यहां पर विजिट लिखना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा वर्ब। सेल्डम डज ही विजिट हीज पेरेंट्स। सेल्डम्स, कभी कभार वह अपने माता पिता से मिलता है। ही सेल्डम विजिट्स हीज पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस रॉन्ग था, हमने इसको सही किया। ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से नहीं हो रही है, सब्जेक्ट से ही हो रही है। व्हाट इज इट? ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नॉट सेल्डम डज ही विजिट हीज पेरेंट्स, यानी वो कभी कभार भी, नॉट सेल्डम, सेल्डम कभी कभार, नॉट आया है, वो कभी कभार अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं करता है। ओके, नेवर आई विल सी हर अगेन, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगी। झगड़ा हुआ है तो मैंने कहा मैं उसे दोबारा नहीं देखूंगी। अब नेवर क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन हम बोलते हैं। नेवर एडवर्ब है, अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो रही है तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो आइल लिखा है, तो इसको ठीक कैसे करें? नेवर विल आई सी हर अगेन, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगी। आई विल नेवर सी हर अगेन, ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत था। ये गलत क्यों था? एडवर्ब से शुरुआत हुई है और फिर इन्वर्जन यूज नहीं किया है, यहाँ पर नॉर्मल शुरुआत हुई है, सब्जेक्ट वर्ब एंड फिर एडवर्ब आया है। शी नो सुनर रिच द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड, वह स्टेशन पर पहुंची नहीं कि वह अपने सहेली से मिली। शी, ओके, नो सुनर रिच द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस ठीक है। ओके, अब आया है एल्स एंड बट के बारे में, बट इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास and for watching it till end. I would like to connect here with you. अगर इन क्लासेस का पीडीएफ आपको देखना है या इसके पहले के सारे क्लासेस में कॉन्सेप्ट के पीडीएफ्स देखने हैं या क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश बट बाकी के सारे सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, करंट एंड जीके हो गया, तो आपको एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस पे करके ये बैच एनरोल करना है with only double one, isn't it? जहां पर आप ये टेस्ट सीरीज लगा सकते हो एंड अपना स्कोर चेक कर सकते हो विद टाइम कि मुझे कितना
स्कोर आ रहा है. इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, देन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्ले स्टोर पर जाना है, माई राइजिंग इंडिया टाइप करना है, एक एप्लीकेशन आएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे. देन मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालिए, आपके अकाउंट डिटेल्स मेंशन करिए, नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल एंड फोन नंबर, एंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ज्वाइन द सरकारी नौकरी अपडेट्स आर एस सर. ये जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस, डाउट्स एंड क्वेरीज, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय, या जस्ट इंक्वायरी प्लेस करना है, या इफ यू वांट टू नो अबाउट द कोर्स, बैचेस, टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ्स एंड ऑल, डू नॉट हेजिटेट टू कॉल ऑन दिस नंबर. इस पर कॉल करने के लिए बिल्कुल संकोच मत करिए, ये आपकी सहायता के लिए है. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. दिस इज विशाखा साइनिंग आउट. थैंक यू.